जी, पाकिस्तान टीम पहुंच चुकी है लाहौर के अंदर, कराची के अंदर, पिंडी के अंदर। अब सलमान अली आगा जो पाकिस्तानी टीम के कप्तान, जो गए थे बड़े प्रोटोकॉल से, गए थे लाल नीली पीली बत्तियों वाली गाड़ियां, आगे पीछे चार्टर्ड त्यारा, शब छपा, पीसीबी के एम्प्लॉयज, बैग उन्होंने चुके ने आए हैं बड़े ही कसमा पुरसी की हालत में। कल्ले टोली नाल फहीम अशरफ, नाल नवीद अकरम चीमा साहब और मीडिया मैनेजर इस तरह टोली में उतरे हैं, अवामुन नास में से गुजरते हुए अराइवल से आए हैं। चौथी लेन में उनकी गाड़ी लगी हुई थी जाती, वहां तक पहुंचे हैं। तो अब इसको आप आम चीज ना समझे, ये वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की टोलियां बन के आई हैं जिसने कुछ नहीं किया T20 वर्ल्ड कप के अंदर। मोहसिन नकवी साहब जो कि इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं और इनको तमाम प्रोटोकॉल जो मिलते थे वो, क्योंकि इंटीरियर मिनिस्ट्री के ही अंडर आती है FIA, और FIA ये एयरपोर्ट सारा सिक्योरिटी इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर होता है, तो इनको ये प्रोटोकॉल मिल रहे थे जो आज नहीं मिले, जो अब नहीं मिले इन्हें। अब जब नहीं मिले तो ये भी एक कहते हैं ना मैसेज है, समझदार के लिए इशारा काफी है। ये तो कहानी यहां तक चली। अब मुझे यह पता चला है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर एक इजलास सोमवार की शाम को बुलाया जा रहा है, जिसको मोहसिन नकवी साहब शायद ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन उनके बिहाफ पर रिपोर्ट जरूर तलब की जाएगी। और रिपोर्ट तलब कौन करेगा और देगा कौन, यह बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्योंकि जनाब इज्जत माब हमारे गैर मुल्की कोच मोहतरम जनाब माइक हेसन साहब, वो अपनी यात्रा पर न्यूजीलैंड चले गए। उन्होंने यह भी गवारा नहीं किया कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह रिपोर्ट तो पेश करूं कि होया किसका कसूर है, क्योंकि कसूरवार टीम मैनेजमेंट बनती है। एक तरफ तो सलमान अली आगा साहब ने कहा जिम्मेदारी मैं लेता हूं, ले लीजिए जिम्मेदारी, उन्होंने कबूल कर ली। दूसरी तरफ आकिब जावेद साहब ने कहा था कि अगर ये टीम परफॉर्म नहीं करेगी तो मैं जिम्मेदारी लूंगा, दो कबूल कर ली। अब माइक हेसन की कबूलियत हो जाएगी तो निकाह पूरा है, निकाह पूरा है। क्या होना चाहिए पाकिस्तान टीम में? या ये जो चुप है, या ये जो चुप है, ये पेश खेमा नहीं है किसी चीज का? ये चुप क्या मोहसिन नकवी साहब ऐसे ही जाने देंगे? वो जरूर मसरूफ हैं इस वक्त, जो खित्ते के हालात हैं, जो पाकिस्तान के अंदर ईरान और अफगानिस्तान की होने वाली, स्पेशली ईरान अमेरिका की जंग से जो मामलात पैदा हो रहे हैं, उसको बतौर वजीर दाखिला उन्हें देखना है। उन्होंने बहुत 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 फंसे हुए हैं। पर दूसरी तरफ आप जहन में रखिएगा कि वो कभी ये दिमाग से तो नहीं निकाल सकते ना कि क्रिकेट टीम ने किया क्या है। एक बयान शाहिद अफरीदी जो कि पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान है, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरा उनसे तकरीबन 20 साल का ताल्लुक है, मैं शायद भाई मान गया हूं आपको। उन्होंने एहसान लगाया पाकिस्तानी कौम पर जब उन्होंने ये आइडिया दे दिया कि शादाब को अगला कप्तान बना दे। ये एहसान लगाया उन्होंने, क्योंकि वरना उसे बन ही जाना था। इस तरह कोई बचत हो सकती है पाकिस्तान टीम की। लेकिन शादाब को कप्तान बनाने के हवाले से शाहिद अफरीदी साहब के बयान ने कम से कम एक बार तो सोचने पे मजबूर किया होगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल। तो फिर कप्तान कौन हो सकता है, ये सवाल है। क्या सलमान अली आगा को कंटिन्यू करना चाहिए? क्या मोहसिन नकवी साहब कुछ नहीं करेंगे और इस टीम को इसी तरह, इसी लेजेंड्स, वो क्या वर्ड था, हम स्टार्स के नाजुक कंधों पर टीम उठाकर चल रहे हैं। वाह क्या स्टार्स हैं, और उनके नाजुक कंधे, नाजुक कलियों की तरह के कंधे, उन पर टीम उठा के चल रहे हैं। बड़े फैसले करने पड़ेंगे भाई, करने पड़ेंगे बड़े फैसले, वरना पाकिस्तान टीम ऐसे 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 ऐसे। अब हमें पाकिस्तान सुपर लीग से पहले बांग्लादेश का एक टूर करना है। मेरा ख्याल है 7-8 को टीम जाएगी, 8 या 9 को टीम जाएगी। ये 9 को टीम जानी है या 10 को जानी है, क्योंकि इन्होंने यही सोच के रखा होगा ना कि हम कहीं T20 का वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रहे हो कोलंबो में। फाइनल खेलने के लिए आपको टीम बनना पड़ेगा। एक तो बात तय है कि कुछ ना कुछ तो होना है। ये नहीं हो सकता ऑल इज वेल हो, क्योंकि ऑल इज वेल नहीं है। और स्पेशली उस वक्त जब सिलेक्शन से लेकर टीम 11 जो ग्राउंड में खिलानी है, उससे लेकर आपके ओवर्स देने तक के ऐसे फैसले जो खुद आपने साबित किए कि पिछले गलत थे। आप किस तरह कह सकते हैं फखर जमान को आपने एक मैच के अंदर ओपन कराया, 2 मैच खिलाया, बाकी टूर्नामेंट बिठाया? क्यों भाई? कौन जवाब देगा इसका? कौन कहेगा कि ये अच्छा हुआ है कि बुरा हुआ है? दूसरा, आपने ये जो हमें चौथे नंबर पर बाबर आजम दिया था, ये तो आप ऐसे समझे ना हमें आपने 10 की टीम से खेलते रहे, हम 10 की टीम से। उस्मान तारिक को इंडिया के खिलाफ 11वें नंबर पे ओवर क्यों दिया गया?
उस्मान तारिक जब विकेट ले रहा था इंग्लैंड के खिलाफ तो उससे अगला ओवर क्यों नहीं दिया गया? ये वो चीजें हैं जो आपको बतौर कप्तान भी जवाब देना पड़ेंगे, बतौर टीम कोच भी जवाब देना पड़ेगा, और बतौर सेलेक्टर भी आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपने हसन नवाज को तैयार किया था वो कहां था। पाकिस्तान का ओपनिंग स्टैंड 176 रन के बावजूद पावर हिटर मौजूद ना होने की वजह से पाकिस्तान टीम के पास पावर हिटर ही नहीं थे। तो हसन नवाज किस लिए हमने तैयार किया था? ये पावर हिटर किस लिए बैठा था? 2 साल से हमने उस पर काम किया, 8 महीने से 9 महीने से उस पर जारी काम किया और ठक करके हमने साइड पे किया। ना ना ना, ऐसा नहीं होगा। अब अगर शादाब को कप्तान बना दिया जाए तो फिर तो कहानी में दलील तो वही है ना। जिस तरह आप पहले ये कहते थे कि सलमान अली आगा की तो T20 के 11 या 15 के स्क्वाड में जगह नहीं बनती तो आपने उसको कप्तान बनाया हुआ, तो फिर शादाब खान की कहां से जगह बनती है भाई? ये किस कानून में पता है? शायद भाई से मैं पूछूंगा, अल्लाह करे मुझसे रब्ता हो जाए, शायद अफरीदी साहब पता नहीं किस दलील पे उन्होंने शादाब को कप्तान बनाने की बात की है। अब मुझे जाहिर बात है वो साबिक कप्तान है, टेस्ट क्रिकेटर रहे हैं, वो उनका नॉलेज ज़्यादा है। अगर तो उन्होंने बात इसलिए की है कि कहीं इसको कप्तान बना ही ना दे तो इसलिए मैं पहले कह दूं, फिर तो मैं उनके साथ हूं। और अगर उनको वाकई सीरियसली लगता है कि हम कप्तान बना सकते हैं किसको, शादाब खान को, तो फिर मेरे अल्लाह ही हाफ़िज़। मेरा ज़ाती ख्याल है कि आपको किसी नए टैलेंट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होगी। हो गया T20 वर्ल्ड कप, जो हमारा बनना था बन गया। 2 साल का फिर आपके पास टाइम है यार। कल की बात लगती है 24, कल की बात 2024 का T20 वर्ल्ड कप यूएसए वेस्ट इंडीज में हुआ। मैं इसी तरह बैठा पीट रहा था, इसी तरह कहानियां चल रही थी, इसी तरह रोने पीटने चल रहे थे। और उस वक्त हमें एक दिलासा मिला कि 2 साल बाद आप देखें हम प्लानिंग कर रहे हैं 2026 की। प्लानिंग हो गई, रिजल्ट आ गया, टीम भी टोलियो में आ गई, कोच माइक एसन से न्यूजीलैंड चले गए और अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, आप भी खुश हम भी खुश। पुरानी तनख्वाह पर नई नौकरी, नई नौकरी पर पुरानी तनख्वाह, उस स्टाइल में चीज़ें चलती रहेंगी और आपको हिलजुल मचाते हुए कुछ थोड़ी सी स्टेटमेंटें मिलेगी, बाकी कुछ नहीं होगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। अगर आपको वाकई ही सलमान अली आगा बहुत पसंद है, आपसे मुराद समझने वाले समझेंगे, आपको पसंद है तो भाई उनको आप वनडे का कप्तान लगा दें। अब T20 में एक नए यंग ब्लड, किसी एक नए उभरते हुए, मुझे यूँ लगता है, अब आपको मेरी बात बड़ी भैड़ी लगे, मुझे यूँ लगता है T20 टीम का पाकिस्तान का कप्तान आउट ऑफ द बॉक्स इब्रार को होना चाहिए। इब्रार डिजर्व करता है एज ए कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम, इब्रार को होना चाहिए। क्यों डिजर्व करता है इसकी डिटेल भी मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा, उसकी पूरे फिगर्स के साथ आपको बताऊंगा, उसके पूरे ट्रैक रिकॉर्ड के साथ बताऊंगा, और हमें एज ए टीम एक नया एक्सपेरिमेंट करना होगा और इब्रार डिजर्व करता है, उसको कैप्टन होना चाहिए टू द नेशनल पाकिस्तान T20 टीम। आप कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है पाकिस्तान का T20 स्क्वाड का कैप्टन कौन हो। बहुत शुक्रिया।